नाम है तेरा पालन करता, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा पालन करता, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण करता, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए RRB जूनियर इंजीनियर का शिफ्ट 2 का सवाल लाए हैं। बहुत ही जबरदस्त है, आप लोग सिर्फ लगे रहिए। देखिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला सवाल है 2019 में, कितने ईस्वी में, 2019 में प्रकाशित फैक्शन एज हिस्ट्री द नोबल एंड द सिटी इन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया के लेखक कौन है। तो क्या बोला, फैक्शन एज हिस्ट्री द नोबल एंड द सिटी इन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया के लेखक कौन है। इसके लेखक है वसुधा डालमिया। कौन है, वसुधा डालमिया। नेक्स्ट सवाल है वायुमंडल में ओजोन परत के क्षीणता का कारण क्या है। देखिए वायुमंडल में क्या हो रहा है, ओजोन का क्षरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ओजोन का क्षरण हो रहा है। यह ओजोन का यानी हमारे वायुमंडल में जो है ओजोन का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो यह क्षय जो है किसके कारण होता है, यह क्षय होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो ओजोन परत की क्षीणता का कारण कौन है, यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अमोनिया। अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है। क्या बोला, अमोनियम डाइक्रोमेट को, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है। तो ये बनता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, डैश है एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है। तो ये दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा संविधान संशोधन संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। इसका आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में उल्लेख किया है कि प्राथमिक शिक्षक का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है। इसका आंसर है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। क्या है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है बौद्ध वास्तुकला में बिहार का प्राथमिक कार्य क्या था। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान है। बौद्ध क्या है, भिक्षुक के लिए आवासीय स्थान है। नेक्स्ट है यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है, कोई चालक क्या करता है, ओम के नियम का पालन करता है, तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच का ग्राफ क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सरल रेखा। क्या हो जाएगा, सरल रेखा। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद से संबंधित है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 351A। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है भारत के किस राज्य को
मोलासिस बेसिन। भारत के किस राज्य को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है जो नरम और संगठित निक्षेपों से बना है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया में अपचयन को किसके रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की वृद्धि। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के वृद्धि। देखिए नेक्स्ट सवाल है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? ये विद्युत मोटर जो है तो विद्युत ऊर्जा को जो है किसमें रूपांतरित करता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है उद्यान एक पारिस्थितिक तंत्र है। उद्यान क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए किस वर्ष बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया था? इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1919। नेक्स्ट है गैर जैव निम्नीकरणीय। गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वे पर्यावरण में लंबे समय तक क्या रहते हैं? बने रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ओजोन परत का क्षरण मनुष्य के लिए चिंता का विषय क्यों है? देखिए ओजोन जो है हमारे वायुमंडल में जो ओजोन है ये क्या है बताइए? ये सूर्य से आने वाली सबसे पहले आप लोग समझिए कि ओजोन जो है ओजोन है क्या और ओजोन से में क्या लाभ है और ओजोन के क्षरण से क्या हानि है। ओजोन जो है यह सूर्य से आने वाली, जैसे देखिए चाय छाकने के लिए क्या होता है? हमें छकना की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण, तो सूर्य से जो है जैसे ही पराबैंगनी विकिरण आता है तो क्या करता है? ये ओजोन एक छकनी टाइप में है जो कि पराबैंगनी विकिरण को क्या करता है? छान लेता है। ठीक है। यानी जितने भी धूल कण है जो हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट है तो ये क्या करता है? उसी में फंसा लेता है। किसमें? ओजोन में। ठीक है। वो ओजोन परत में क्या होता है? फंस जाता है। बाकी जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाता है? हमारे शरीर में आ जाता है। तो ओजोन का जो क्षरण हो रहा है यह किसके कारण होता है? ओजोन का क्षरण मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि चाय छाकने की छकनी जो है यदि उसमें क्या होगा? यदि छन रहा है तो चाय नीचे और चाय पत्ती अपशिष्ट क्या होगा? ऊपर में छन जाएगा। लेकिन जैसे उसका क्षरण हो जाएगा तो चाय पत्ती भी नीचे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ओजोन का जो क्षरण हो जाएगा तो पराबैंगनी विकिरणें क्या हो जाएगी? हमारे धरती तक पहुंच जाएंगे जिससे क्या हो जाता है? व्यक्तियों को चर्म रोग और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो कह रहा है कि ओजोन परत का क्षरण मनुष्य के लिए चिंता का विषय क्यों है? यह इसीलिए है क्योंकि यह जो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। कौन? पराबैंगनी विकिरण। यह हमें हानिकारक विकिरणों से क्या करता है? रक्षा करता है। यह हमें हानिकारक विकिरणों से क्या करता है? रक्षा करता है। और यदि यह रक्षा नहीं करेगा तो यह क्या है? मनुष्य के लिए चिंता का विषय है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसे धारावाही चालक में धारा की दिशा को क्या करता है? ये मापता है। ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का जो नियम है वो क्या करता है बताइए? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसको ज्ञात किया जाता है? तो ये करता है धारा की दिशा को। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लवण जल का वैद्युत अपघटन। क्या हो जाएगा? लवण जल का वैद्युत उपघटन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका यदि किसी तार का क्षेत्रफल
बदले बिना उसे खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कह रहा है कि इसकी प्रतिरोधकता पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है यह समान बनी रहती है। यह क्या बना रहेगा, समान बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मान्यखेत किस राजवंश की राजधानी थी। तो ये है राष्ट्रकूट की राजधानी थी। किसका, राष्ट्रकूट की राजधानी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।